हमारे साथ मरूफ कानूनदान शहजाद अहमद चौहान साहब मौजूद हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि ज़मानत प्री अरेस्ट कैसे होती है, अरेस्ट के बाद कैसे होती है, जब आदमी जेल में चला जाता है, तो बाद झूठे मुकदमात होते हैं तो उनमें ज़मानत कैसे होती है। तो आप हमें ये बताएं कि ज़मानत की कितनी किस्में हैं। अच्छा, ज़मानत की जो किस्में आम तौर पे आती हैं प्री अरेस्ट है और पोस्ट अरेस्ट, जो आम देखने में आ रही हैं कि बंदा अगर जेल से बाहर है तो हम उसकी प्री अरेस्ट ज़मानत दायर करेंगे कबल इस गिरफ़्तारी, और अगर बंदा जेल में है तो पोस्ट अरेस्ट दायर करेंगे बाद इस गिरफ़्तारी। दो इसमें आम देखी जाती हैं। अच्छा, एक हफाजती ज़मानत भी होती है, वो क्या होती है? हफाजती ज़मानत के बारे में ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा बैरून मुल्क हो, उसको ख़दशा हो कि मैंने एयरपोर्ट पे पहुंचना है और मुझे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लेना है, तो हफाजती ज़मानत हाई कोर्ट में दायर होती है। और इसको दायर करने के लिए बंदे का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन की जो ज़मानत है वो मिल जाती है। तो इसके अलावा ये हो गया कि ये हफाजती ज़मानत भी हो गई, प्री अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट भी हो गई। तो बाज़ लोगों का ये कहना होता है कि जी हम पे झूठे मुकदमा बन गए हैं, तो उनकी ज़मानत, या एक आदमी जो है वो इश्तिहारी है, उसकी ज़मानत कैसे होगी? अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि कोई भी ज़मानत हो, जब किसी भी FIR में अगर मुल्ज़म का नाम नामज़द आ जाए तो उसके लिए FIR होने के बाद ज़मानत करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर इसमें FIR में बंदे का नाम नामज़द ना हो, नामालूम हो, तो उसके लिए अदालत रिलीफ़ दे देती है। फिर जैसे कि डकैती, चोरी के मामलात हैं, अगर उसमें बंदा नामालूम हो तो उसकी ज़मानत जल्दी अदालत जो है वो कन्फर्म कर देती है। और इस निस्बत अगर 302 के मैटर हैं या लड़ाई झगड़े के मैटर हैं, 324 कोई किसी को कत्ल कर देना, फायर मार देना, तो इसमें फिर अदालत देखती है पुलिस के रिकॉर्ड, ज़िमनी हर चीज़, मेडिकल वगैरह। फिर इसको देखने के बाद अदालत देखती है कि ये जो बंदा है ये इस पर्चे में नामज़द है और इसका क्या रोल है, तो उसके बाद फिर अदालत उसको ज़मानत देती है, अगर ज़मानत उसकी बनती हो तो ये जो एक आदमी है उसको पता ही नहीं है, वो किसी मुकदमे में इश्तिहारी हो जाता है, तो फिर उसकी ज़मानत जब उसको पता चलता है वो कैसे होगी? अच्छा, इसमें बताता चलूँ, अगर कोई बंदा इश्तिहारी हो जाए और उसे पता ही नहीं है, साल 2 साल 5 साल पहले उसके ऊपर एक FIR हो गई है, तो उसका तरीक़ेकार ये है वो मुतलका पुलिस स्टेशन से FIR की कापी ले और अदालत में अपनी अबूरी ज़मानत करवाए। जब बंदा अबूरी ज़मानत करवा लेगा इश्तिहारी होने के बाद, तो वो अदालत से चलान की कापी ले अटेस्टेड, तो अदालत में दरख्वास्त लिखे कि जो मेरे ख़िलाफ़ वारंट आपने निकाले हैं इसको कैंसिल किया जाए। तो फिर अदालत की सवाबदीदी है कि वो उनको वारंट को रोके और उस बंदे को शामिल तफ्तीश होने का मौका दे, वो थाने में जाए, अपने आप को पेश करे और अपनी ज़मानत कन्फर्म कराए, और अपना इश्तिहारी जो उसके ऊपर एक लोगो लगा हुआ है, PO बना है, वो ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, तो एक आदमी गरीब आदमी है, उसके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं और उसके ख़िलाफ़ किसी FIR में उसका नाम भी आ गया है, तो उसका फिर आप क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मानावाला का मैं नाम हर तरफ बुलंद कर रहा हूँ। मानावाला में कोई भी लोग जो मुस्तक हैं उनके लिए मेरी जो अमदाद है, कानूनी कार्रवाई की बिल्कुल मुफ्त है। कोई बंदा भी है, ज़ात पात मैं नहीं देखता, कोई बंदा मेरे पास आए, मेरे दरवाजे उसके लिए 24 घंटे खुले हैं। उसका जिस तरह का मर्ज़ी काम है, फैमिली मैटर है, फ़ौजदारी मामलात है, मैं हाज़िर हूँ उसके लिए, और मुझे उससे 1 रुपये की तलब नहीं है। और उसका मैं काम सबसे पहले करता हूँ कि मैंने उसका काम करना सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और उसका अजर मुझे अल्लाह ताला ने देना है। तो बेशुमार लोगों को मैंने मसले हल किए हैं जो हकदार हैं, और करता भी रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये थे जी हमारे साथ एडवोकेट शहजाद अहमद चौहान साहब। इन आपको ज़मानतों के बारे में मुफीद मशवरे इन्होंने दिए हैं, तो ऐसे प्रोग्राम हम जारी रखेंगे। और इनका ये भी कहना है कि जो गरीब, मुस्तहिक, नादार लोग हैं उनके लिए ये फ्री जो है वो वकालत करते हैं, और उन लोगों के बेशतर लोगों को इन्होंने बताया है कि काम इन्होंने किए हैं और करते रहेंगे। तो हम भी इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये
इलाका मानावाला के लिए लोगों के, गरीब लोगों के खिदमत इंसानियत के जज्बा के तहत फ्री काम करते रहेंगे। तो नाज़रीन देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।